हाय गाइस, वेलकम टू शाइन ब्यूटी एंड बियॉन्ड। आज मैं कॉफी का रिव्यू करने वाली हूँ विच इज कम्प्लीटली क्रेजी बिकॉज आई एम नॉट अ कॉफी लवर। मुझे कॉफी का एडिक्शन भी नहीं है, लेकिन जब मैंने फ्लेवर्ड कॉफीज देखा आई वाज लाइक I need to try it out. So this is Impulse Coffees by YouTuber and influencer Sara Sarosh. Flavored coffees ये लोग बहुत दिनों से बना रहे थे and it looked very enticing, but they were available in jars and jar का price थोड़ा ज्यादा है. So I never really thought of trying. But जब मैंने देखा कि they have launched the sachets, I was like now तो I need to try because आपको 10 sachets and 10 flavors ट्राई करने को मिलेगा इन दिस बॉक्स। वैसे भी फ्लेवर्ड कॉफी का कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटाइसिंग है बिकॉज मैंने कभी नेस्कैफे छोड़ के कुछ और ट्राई नहीं किया है। सो मुझे जानना था कि फ्लेवर्ड कॉफीज में कैसे होते हैं, लाइक कच्चा आम इन कॉफी, पाइनएप्पल इन कॉफी, इट सीम्स लाइक वेरी डिफरेंट। आपको इसमें 10 यूनिक फ्लेवर्स मिलेंगे एंड एक फ्लेवर का 3 सैशे मिलेगा, तो आपको टोटल 30 पैकेट्स इसमें मिलेंगे एंड इसका प्राइस है 599, बट तब वहां पे कोई डिस्काउंट चल रहा था तो आई थिंक टोटल मैंने 539 या 69 ऐसा कुछ दिया था। उनका डिलीवरी चार्ज भी है विच इज 100 रुपीज, विच इज ऑफ कोर्स हाई, बट ठीक है, दे आर अ स्मॉल बिजनेस। नाउ आई एम नॉट अ कॉफी कॉन्यूसर और एनीथिंग एंड आई एम नॉट अ कॉफी एडिक्ट और लवर पर से। मैं कॉफी सिर्फ विंटर्स में पीती हूँ, वो भी हार्डली 5 से 6 बार, एंड मैंने आज तक सिर्फ नेस्कैफे और ब्रू ट्राई किया है और कोई कॉफी नहीं ट्राई किया है। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन कॉफी एंड मैं जो भी बोलने वाली हूँ इट इज ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो फ्लेवर्स के नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ जाएगा एंड सेकेंडली जो नाम है ये बहुत ही थॉटफुल नाम है, लाइक सुनने में भी एंड बोलने में भी बहुत सुंदर लगता है ये सारे नाम। तो कितने फ्लेवर्स अच्छे हैं एंड कितने अच्छे नहीं हैं एंड इज इट वर्थ योर मनी, आई विल बी टेलिंग यू ऑल ऑफ दैट। अब आप इस कॉफी को 2 तरीके से ले सकते हो, हॉट एंड कोल्ड, एंड इसमें कोई शुगर एडेड नहीं है तो आपको अलग से शुगर ऐड करना पड़ेगा। नाउ दे से दैट दे हैव प्योर अरेबिका कॉफी बीन्स एंड इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा है। आपको इसको पीने के लिए कोई मशीन नहीं लगेगा, यू कैन नॉर्मली ब्लेंड इट। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करते हैं, इट लुक्स सो गुड। I personally watch Sara Sarosh and I know that she is a very aesthetic girl and ये पूरे Impulse Coffee का जो पैकेजिंग है, जो नेम्स है, ये बहुत ही थॉट आउट है। इसके अंदर ऐसे सारे सैशेस आते हैं एंड द सैशेस आर कलर कोडेड, तो आपको ऐसे दूर से देख के समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रॉबेरी है, ये पाइनएप्पल है एंड सो ऑन। इनके जो इनर पैकेजिंग है दे लुक सो क्यूट। आई फील लाइक आउटर पैकेजिंग से ज्यादा इनर पैकेजिंग प्रीमियम एंड क्यूट लगता है। दे हैव दिस ओम्ब्रे काइंड ऑफ इफेक्ट गोइंग ऑन एंड ऐसे वेव्स पैटर्न है। मैंने सबका एक एक ट्राई किया है तो अभी 2 सैशेस बचे हुए हैं सबके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू एंड रेटिंग ऑफ द फ्लेवर्स एंड मैं लास्ट में बताऊंगी कि मेरे फेवरेट फ्लेवर्स कौन से है। As I told you, I'm not a coffee expert, तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि इससे अच्छा हो सकता था या वो वाला बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। फर्स्ट वन इज मोका पे चौका। इसमें मुझे कुछ ऐसा अलग सा स्पेशल नहीं लगा, मुझे ये बिल्कुल नेस्कैफे के तरह ही लगा। इनफैक्ट इसका जो रिचनेस था वो नेस्कैफे से थोड़ा कम है, तो वो फ्लेवरफुलनेस थोड़ा कम लगा मुझे, तो ये नॉर्मल कॉफी की तरह ही लगा। आई विल गिव दिस 3 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट वन इज मस्ती भरी स्ट्रॉबेरी। इसका जो अरोमा है, ओ माय गॉड, जब आप इसको डालोगे दूध में या पानी में, मैं यूजुअली हॉट कॉफी पीती हूँ, so I use milk and then I add sugar in it and then I add a little bit of water and then I add the coffee। तो जब ये ऐसे बन रहा था या बॉयल हो रहा था तो इसका अरोमा was so good, like आपको दूर से भी उसका अरोमा मिल जाएगा। So I was already impressed by it। फिर मैंने जब इसको ट्राई किया, द टेस्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी, ओ माई गॉड, लाइक कॉफी एंड स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ एंड इट्स सच अ डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ मिक्सचर एंड आपको वो समझ आएगा। इवन इसका जो आफ्टर टेस्ट है, लाइक आपका पूरा कॉफी खत्म हो गया, उसके बाद आपके माउथ में जो टेस्ट रह जाता है वो भी स्ट्रॉबेरी का अच्छा खासा टेस्ट बहुत देर तक था। I will give this 5 out of 5. This is such a unique thought and such a unique flavor. I loved it. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड को भी यही वाला बॉक्स गिफ्ट किया था, तो मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उसको बोला कि तुम पहले स्ट्रॉबेरी वाला ट्राई करो।
सो शी ट्राइड द स्ट्रॉबेरी वन एंड शी टोल्ड मी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे उसका फ्लेवर ही नहीं समझ आया। फिर उसने पाइनएप्पल ट्राई किया, उसको पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत अच्छे से आया एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद पाइनएप्पल। लेकिन मैंने पाइनएप्पल ट्राई किया, मुझे पाइनएप्पल का कोई फ्लेवर ही नहीं आया। सो आई फील लाइक बैच टू बैच फ्लेवर्स थोड़ा डिफर करता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आई थिंक, कि आपने कितना दूध मिलाया, कितना चीनी मिलाया, रेशियो में मे बी डिफरेंस हो सकता है, आई डोंट नो, बट दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबल कि बैच वाइज थोड़ा बहुत डिफर करता है फ्लेवर्स। नेक्स्ट आई ट्राइड नवाबी पिस्ताशियो। जब ये बन रहा था इसका उतना अरोमा नहीं आ रहा था लाइक द स्ट्रॉबेरी वन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने इसको टेस्ट किया, ना तो मुझे वो अरोमा मिला, ना तो मुझे पिस्ता का कोई टेस्ट मिला, तो आई वॉज रेडी टू बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन पीने के बाद जो आफ्टर टेस्ट होता है, थोड़ी देर बाद वो पिस्ता वाला फ्लेवर मुंह में आने लगा। सो आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं पी रही थी तब मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर टेस्ट में मुझे वो पिस्ता का फ्लेवर आने लगा। इसको मैं दूंगी 3 आउट ऑफ 5। देन आई हैव पल पाइनएप्पल। मुझे पाइनएप्पल का इसमें पी भी नहीं मिला। व्हेन आई टेस्टेड, ना तो मुझे उसका अरोमा आया, ना मुझे उसका टेस्ट आया। एंड तभी आपने देखा होगा कि सबके मेरे 2-2 सैशेस बाकी है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही बाकी है, क्योंकि मैंने 2 बार ट्राई किया। मुझे लगा पहली बार शायद मैंने कोई गलती किया, इसीलिए मुझे कोई फ्लेवर नहीं मिला। बिकॉज पाइनएप्पल का फ्लेवर तो मिलना चाहिए ना, बिकॉज दिस इज अ फ्लेवर्ड थिंग। अगर ये मोका होता तो फिर भी मैं समझते, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ कॉफी, बट ये पाइनएप्पल है तो अलग से तो समझ आना चाहिए, पर मुझे नहीं आया। 2 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं आया। लेकिन एज आई टोल्ड यू, मेरे फ्रेंड को पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत अच्छे से समझ आया। सो बैच वाइज मे बी इट्स डिफरेंट, आई एम नॉट श्योर। तो इसको मैं दूंगी 1 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट वन इज एस्प्रेसो। ये इतना ज्यादा रिच था, आई लव्ड इट। एकदम एस्प्रेसो की तरह ही था, एकदम कड़क, थोड़ा सा बिटर भी था, बट आई लव्ड द फ्लेवर ऑफ इट। क्योंकि एस्प्रेसो में जो कॉफी का क्वांटिटी होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई इट माइट फील अ लिटिल बिट बिटर, बट दैट इज फाइन। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। द फ्लेवर, द रिचनेस ऑफ इट, द अरोमा, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। आई विल गिव दिस 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट वन इज कैरामल का कमाल। अगेन ऑनेस्टली मुझे कैरामल का इसमें कोई फ्लेवर नहीं आया। थोड़ा सा मुझे ये स्वीट लगा एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज यू नो कैरामल थोड़ा सा स्वीट होता है, बट वैसा कैरामल का अरोमा या फिर फ्लेवर उतना ज्यादा मुझे नहीं लगा। मुझे उतना खराब भी नहीं लगा, बिकॉज इट वाज लाइक नॉर्मल कॉफी। सो आई विल गिव इट 2.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट वन इज कीप काम विद कच्चा आम। This one is strong. The moment you gulp the coffee, there is an instant aftertaste of kacha aam and it lingers in your mouth for quite some time. कच्चा आम का फ्लेवर अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले ही आपको उसका फ्रेग्रेंस आ जाएगा जब आप उसको बना रहे हो। पीते टाइम शायद आपको उतना समझ नहीं आए, लेकिन आपके मुंह में वो कच्चा आम वाला फ्लेवर रह जाता है। I was highly impressed with this one, so I will give this 4 out of 5. The next one is Vichar over vanilla, and this one has a very overwhelming flavor of vanilla, which is great for people who are vanilla fan. If you are a vanilla fan, you will enjoy it. आपको लगेगा ही नहीं कि आप कॉफी पी रहे हो। It feels like आप वैनिला का कुछ पी रहे हो। Even the fragrance of vanilla in this is overpowering. So again, this is a good one. Flavor wise, aroma wise, it was on point. But personally मुझे वैनिला उतना पसंद नहीं है। मैं वैनिला आइसक्रीम भी नहीं खाती। वैसे तो 5 आउट ऑफ 5 ही देना चाहिए, बट पर्सनली मुझे वैनिला नहीं पसंद, इसलिए 4 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट वन इज नटखट हेजलनट। थोड़ा डिसेंट हेजलनट का फ्लेवर आता है, उतना कुछ ओवरपावरिंग नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड ये बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा स्वीट है, जस्ट लाइक कैरामल, वो भी थोड़ा सा स्वीट था। नट का फ्लेवर आपको मिलेगा, बट इट इज वेरी लाइक बहुत मीडियम सा फ्लेवर है। इट्स नॉट बैड, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा ज्यादा फ्लेवर मुझे मिले। एनीवेज, आई विल गिव दिस 3 आउट ऑफ 5. The last one is Pyar Bhari Chocolate Raspberry. Now when you open it and smell it, the aroma of raspberry is so strong with a hint of chocolate. but जब आप इसको पीते हो तब आपको सिर्फ रास्पबेरी का ही फ्लेवर आता है, चॉकलेट का फ्लेवर नहीं आता। इसमें कॉफी एंड रास्पबेरी वाला फ्लेवर ही है, बट द रास्पबेरी फ्लेवर इज वेरी स्ट्रॉन्ग विच आई लव्ड। आई एम अ रास्पबेरी फैन, मुझे पसंद है रास्पबेरी, सो इसीलिए मुझे ये भी बहुत पसंद आया। एंड द फ्लेवर वाज ऑन पॉइंट, एकदम ओवरपावरिंग सा रास्पबेरी फ्लेवर आ रहा था, सो आई लव्ड इट। दिस इज अगेन 5 आउट ऑफ 5. So now I think you can calculate yourself कि कौन कौन से मुझे अच्छे लगे and कितने मुझे अच्छे लगे, कितने मुझे अच्छे नहीं लगे, and then you can decide कि whether this is worth
बाइंग और नॉट। मैं आपको मेरे फेवरेट्स बता देती हूँ। द फर्स्ट वन हैज टू बी स्ट्रॉबेरी एंड एस्प्रेसो। ये दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं बिकॉज दोनों ही मुझे जबरदस्त लगे। उसके बाद आता है चॉकलेट रास्पबेरी एंड कच्चा आम। अगेन ये दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं बिकॉज दोनों ही बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली मैं अभी जो भी दिखा रही हूँ सारे के फ्लेवर्स एकदम ऑन पॉइंट है, लेकिन मैं अपने प्रेफरेंस वाइज बता रही हूँ। इन दोनों का आफ्टर टेस्ट इतना अच्छा है दैट इवन आफ्टर लाइक आपका पीना हो जाए उसके बाद भी यू विल फील गुड इन योर माउथ। एंड द लास्ट वन इज मोका। आप इसके साथ वेनिला भी रख सकते हो, लेकिन वेनिला एज आई टोल्ड यू इज नॉट माय फेवरेट फ्लेवर, तो मैंने इस पोजीशन पे सिर्फ मोका को ही रखा है। मोका इज नॉट बैड, लेकिन मैंने बोला कि वो बाकी कॉफियों की तरह ही है, बट दैट डजंट मीन कि इट्स अ बैड कॉफी, सो आई लाइक्ड इट। नाउ अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो आई वुड से ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज आपको 10 यूनिक फ्लेवर्स मिल रहे हैं। 10 मतलब यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड ऐसा नहीं है कि सारे फ्लेवर्स का एक ही सैशे मिल रहा है, आपको ईच फ्लेवर का 3-3 सैशेस मिल रहा है। सो द क्वांटिटी इज इनफ फॉर यू टू ट्राई एंड डिसाइड कि आपको बड़ा जार लेना है कि नहीं, क्योंकि उनके वेबसाइट पे इन्हीं सारे फ्लेवर्स के डिफरेंट साइजेस ऑफ जार्स मिलते हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। सो आई एम थिंकिंग कि मैं स्ट्रॉबेरी एंड एस्प्रेसो का खरीदूं अलग से, एंड आई थिंक जार के फ्लेवर्स बेटर होंगे इससे, एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई डोंट नो। बट अगर आप मेरी तरह हो जिसने जिंदगी में नेस्कैफे और ब्रू छोड़कर और कुछ ट्राई नहीं किया है, देन दिस इज अ गुड ऑप्शन टू ट्राई आउट flavored coffees because it's a very different concept and वो भी इतने सारे different flavors which is amazing. As per me एक बार बॉक्स तो ट्राई करना बनता है, you will have a different experience. अगर आपको खरीदना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। Thank you for watching till the end. Let me know in the comment section कि आपको कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा लगा। I'll see you next week with another video. Take care till then. Tata.